नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के भाग 1 का चैप्टर नंबर 4। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हम सांस्कृतिक विकास को डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में हुआ था। देखो, इस चैप्टर के ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों के लिए 2 पार्ट लेकर के आ चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन 2 पार्टों में हमने इस चैप्टर का लगभग 75% पोर्शन कवर कर लिया है। जिन लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, उन सभी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी, जिसमें आपको क्लास 6 से 7 एंड 8, उसके बाद में क्लास 12 की अभी तक की आई हुई एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक दे दी है, उससे आकर के आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हो। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। मैं ज्यादा पेमेंट नहीं लेता हूं, नोट्स देखिए फ्री में नहीं देते, लेकिन हाँ, वीडियो सारे हमारे फ्री में आते हैं। चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले सांची के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यहां पर बहुत सारे लोग हैं, यहां पर जो स्तूप पाया जाता है और जो यहाँ की इमारतें हैं पुरानी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने यज्ञ और विवाद के बारे में डिस्कस किया। बेसिकली यहां पर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में नए प्रकार के चिंतकों का उदय हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर महावीर और बुद्ध का उदय हुआ। ठीक है, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उदय हुआ। इस प्रकार से कहां पर हुए थे। ठीक है, यज्ञों की परंपरा देखो, पहले यज्ञ वगैरह किए जाते थे, तो यज्ञ कौन लोग करते थे, कैसे किया जाते थे, यज्ञ की विधि क्या थी, इस चीज को हमने यहाँ पर पार्ट 1 में डिस्कस किया। वाद विवाद और चर्चाएं, देखो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था, उसी टाइम पर 64 संप्रदायों का उदय हुआ था। 64 संप्रदायों में से 2 संप्रदाय ये हैं जिन्हें आप चिंतन परंपरा भी कह सकते हो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, इन 64 संप्रदायों में से 2 आगे निकल के हम लोगों के सामने आज भी मौजूद हैं, जिनको हम कहते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके अलावा बाकी के सारों को क्या, बाकी के जो सारे चिंतन परंपराएं थी, इनका क्या हुआ, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार किए गए और संरक्षित किए गए, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। याद रखना, बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे, उनके जीवन काल में किसी भी बौद्ध ग्रंथ को नहीं लिखा गया था। उनकी मृत्यु के बाद में जो वरिष्ठ श्रमण थे, जो वरिष्ठ उनके शिष्य थे, उन लोगों ने वैशाली में एक बैठक के माध्यम से इसका संकलन किया था ग्रंथ का, जिसे त्रिपिटक नाम दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर नियतवाद और भौतिकवाद, इसके बारे में पढ़ा। और लौकिक सुखों के आगे महावीर का संदेश, इसको भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में ही। देखो महावीर ने क्या संदेश दिए थे, इस चीज को हमने यहां पर डिस्कस किया। और याद रखना, जो महावीर हैं, ये महावीर जो हैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कई बार प्रश्न आ जाता है। ठीक है, 24वें तीर्थकर थे। इनसे पहले 23 तीर्थकर और हो चुके थे। ठीक है, 23 तीर्थकर। अब प्रश्न यहां पर यह भी आ जाता है कि तीर्थकर किसे कहते हैं, तो वो यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी पार पहुंचाते, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ, इन्होंने 5 व्रतों के बारे में भी बताया था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, इस चीज को भी हमने डिस्कस किया। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। साथ ही साथ बुद्ध और ज्ञान की खोज, यानी कि बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध हैं, बुद्ध के बारे में, यानी कि सिद्धार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां पर दी गई है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं पार्ट 1 में ही। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं को हमने यहां पर पढ़ा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हमने व्यवहार में बौद्ध धर्म कैसा था, यानी कि बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म किस प्रकार की शिक्षाएं देता था, उसको हमने यहां पर देखा। 2 उदाहरणों के माध्यम से आप देख सकते हैं पार्ट 1 में। बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से थे, ये भी हमने पार्ट 1 में ही डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, देख लीजिएगा। और अनुयायी कैसे बन सकते थे, इसमें महिलाओं को प्रवेश के लिए अनुमति बुद्ध ने पहले क्यों नहीं दी और बाद में क्यों दी, और उसके बाद में बुद्ध ने क्या बात कही थी, इस चीज को भी हमने यहां पर डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट में आपको मिलता है स्तूप के बारे में जानकारी। ठीक है, पार्ट 2 आपका यहां से स्टार्ट होता है, जिसमें हमने स्तूप के बारे में पहले पढ़ा कि स्तूप किसे कहते हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के साथ में कैसे जुड़े, एंड स्तूप कहां पर क्यों बनाए गए। ठीक है, स्तूप क्यों बनाए जाते थे,
ये भी हमने देखा, एंड बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में कैसे प्रतिष्ठा इसको मिली ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। स्तूप कैसे बनाए गए ये भी हमने डिस्कस किया पार्ट 2 में ही। स्तूप की संरचना क्या होती है इस मैप के माध्यम से, पूरे स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने डिस्कस किया कि इस प्रकार से स्तूप होते हैं। ये 1 2 3 4 ये प्रवेश द्वार होते हैं, ठीक है। इसे एक अलग नाम दिया था जिसे हम यष्टि कहते हैं, ठीक है, यष्टि, या फिर हाँ इसे कहते हैं हर्मिका, ठीक है, हर्मिका के ऊपर ये एक यष्टि लगी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और इसी के साथ में हमने स्तूप की खोज कैसे की गई, जिसमें अमरावती और सांची की नियति हमने यहाँ पर डिस्कस की कि अमरावती में जो स्तूप था वो सबसे पहले 1854 में मिला था, सॉरी 1796 में, ठीक है। लेकिन उस समय पर इसकी महत्ता को लोग नहीं जान पाए। फिर 1854 और 1850 तक आते आते ये धीरे धीरे यहाँ पर जो विदेशी लोग आए थे वो यहाँ की एक एक चीज़ों को लेकर चले गए और धीरे धीरे ये नष्ट हो गए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सांची के स्तूप की, तो ये आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था, ठीक है। ये स्तूप में मिला एक तोरण द्वार है जो कि सांची का है। इनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। मूर्तिकला के बारे में हमने पढ़ा कि उस टाइम पर जो स्तूप में और जो अन्य जगहों पर मूर्तियां बनाई गई थी स्तूप में काफी सारी आपने देखी, जैसे कि ये कैसे बनाई गई, ठीक है, और मूर्तियों में किस प्रकार से कथाओं को गढ़ दिया जाता था। जैसे आज आप देखते हो एक पूरी मूवी में एक स्टोरी को गढ़ दिया जाता है, एक चित्र में पूरी एक कहानी लिख दी जाती है, ठीक है, दृश्य बनाया जाता है। उसी प्रकार से कैसे यहाँ पर एक मूर्ति में पूरी कहानी को संजोया गया था, उस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। उपासना के प्रतीक यानी कि पूजा पाठ करने के लिए उपासना के प्रतीक, इस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देखो काफी सारे ऐसे शिल्पकार थे जिन्होंने भगवान बुद्ध की डायरेक्ट चित्र नहीं बनाया उनके मानव रूप में, बल्कि उन्होंने मूर्तियों में उनके प्रतीकात्मक चित्र बनाए। जैसे कि यहाँ पर एक चक्र जो है धर्म चक्र परिवर्तन की ओर इशारा करता है कि भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन कर दिया, ठीक है, लोगों को जीवन की एक नई राह दी। ये स्तूप की पूजा को दर्शाता है, ठीक है। ये भगवान बुद्ध जो है उनकी ध्यान स्थिति को दर्शाता है, जो कि बोधि वृक्ष की पूजा को यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। तो इन सभी चीजों को डिस्कस किया। लोक परंपराएं, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। लोक परंपराएं यानी कि जितनी भी बौद्ध चीजें आपको मिलती बौद्ध स्तूप में, मूर्तियां हैं और भी कई सारी चीजें, इसमें लोक परंपराओं से काफी सारी चीजों को लेकर के आए और सम्मिलित किया, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है यहाँ तक हमने, हाँ, नई धार्मिक परंपराएं, यहां से हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 3। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लेना, क्योंकि दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। नई धार्मिक परंपराएं ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में, और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करने देंगे, एक एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करें। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको नोट करते चलना, और हाँ थोड़ा सा एक दो कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। सबसे पहला हेडिंग आपको मिलती है महायान बौद्ध मत का विकास। देखो जब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी तो बौद्ध धर्म केवल एक ही था, ठीक है, एक ही थी, इसकी एक ही शाखा थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ईसा के प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आए। ये दो भागों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। जैसे समय आगे बढ़ा तो ईसा की प्रथम सदी यानी कि सन 100 में आप कह सकते हो, ठीक है, सन 100, इसके आज जो है तो चल रहा है 2022, ठीक है। 2022 में से आप 100 साल निकाल दीजिएगा, ठीक है, तो 100 साल की बात है, ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म की अवधारणाएं थी और जो व्यवहार थे इसमें बदलाव आने लगे। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान, जिसे निर्वाण कहते हैं, निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। देखिए बौद्ध धर्म में अगर आप देखो स्टार्टिंग में जो बौद्ध धर्म चला था उसमें भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको मुक्ति पानी है, अगर आपको निर्वाण करना है, निब्बान पाना है, तो आपको व्यक्तिगत प्रयास करना होगा, ठीक है। स्वयं आगे बढ़कर के देखो, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य स्वयं शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सकता है और स्वयं निब्बान प्राप्त कर सकता है। बुद्ध को भी एक मनुष्य ही समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। देखो धीरे धीरे क्या हुआ, ये भगवान बुद्ध ने तो ये कहा था कि भाई आप वेदों पर भरोसा मत रखो, ठीक है, ब्राह्मणों के अनुसार ना चलो, कि ब्राह्मण कहते हैं कि भाई हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं। भाई भगवान बुद्ध ने इसका विरोध किया था, जो कि हमने पहले आपको पढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया तो क्या हुआ, यहां पर एक मुक्तिदाता की कल्पना की जाने लगी, ठीक है। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं, उनके पास जाओ, वो बौद्ध धर्म के शिक्षक है और वो जैसे से बताते आप ऐसे वैसे करो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी इसके कष्ट भरे जीवन से, ठीक है। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी।
चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है बोधिसत्वों को परम करुणा में जीव माना गया। क्या बोधिसत्व जो होते हैं, ठीक है, बोधिसत्व यानी कि बौद्ध धर्म के एक मिनट, हाँ, जो अपने, हाँ, बौद्ध धर्म के ऐसे व्यक्ति जो कि पुराने हो चुके थे, जिनको ज्ञान प्राप्त है और जिनके पास में अधिक पुण्य है, ठीक है, तो उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्वों की परम करुणामय जीव माना गया। जो बोधिसत्व है इनको परम करुणामय यानी कि ये जो है सबसे परम दयावान, ठीक है, और करुणामयी व्यक्ति हैं, ठीक है, ये सबका भला करना चाहिए, जो कि अपने सत् कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और एक दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्रान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इस पुण्य से दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। अब समझो इस क्या कहा जा रहा है। देखो, जैसे जैसे प्रथम सदी ईसा का समय आया, तो उस समय क्या था कि बौद्ध धर्म की जो अवधारणाएं थी, जो मान्यताएं थी, वो धीरे धीरे बदलने लगी। बुद्ध ने कहा था कि भाई अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो आप स्वयं प्रयास करो, व्यक्तिगत प्रयास पर जोर दिया, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति की कल्पना की जाने लगी कि मुक्तिदाता की, कि वो हमको मुक्ति दिलवा सकते हैं। यहां पर बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो विकसित होने लगी और बोधिसत्वों को परम करुणामयी जीव माना जाने लगा कि ये भाई सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, ये हमको मुक्ति दिलवा सकते हैं। अब यहां पर जो बोधिसत्व थे ये पुण्य कमाते थे, और जो पुण्य कमाते थे उस पुण्य का प्रयोग दुनिया को, मतलब पूरे सार्वजनिक समाज के लिए, दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, ठीक है, दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। यानी कि पुण्य का प्रयोग दुनिया को, हाँ, मतलब दुनिया के जो दुख हैं, ठीक है, उनको वैसा ही बना रहे तो स्वयं निर्वाण प्राप्त, यानी कि अपने लिए उस पुण्य का प्रयोग ना करके वो उस पुण्य को जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो उनकी शरण में आते थे, उनको, ठीक है, उनकी सहायता करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है, यानी कि वो अपने पुण्य का अपने लिए प्रयोग ना करके जनता के लिए प्रयोग करते थे, ठीक है। बुद्ध और बोधिसत्व की अब यहां पर पूजा की जाने लगी, उनकी मूर्तियां बनने लगी, इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई धीरे धीरे, ठीक है, कि भाई अगर हम बोधिसत्व की और बुद्ध की पूजा करेंगे तो उनके पुण्य हमको मिलेंगे और हमको मुक्ति मिल जाएगी, इस जीवन से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब चिंतन की ये नई परंपरा महायान के नाम से जाना गया। ये जो नई परंपरा निकल गई इसको महायान नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया, यानी कि दो डिवाइड हो गए यहां पर। पहला हो गया महायान और दूसरा हो गया हीनयान। महायान में क्या हो गया, महायान में एक मुक्तिदाता की कल्पना होने लगी कि आप उन व्यक्ति के पास जाइएगा, वो अपने पुण्य आपको प्रदान कर देंगे, आप उनकी पूजा कीजिएगा और आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अब हीनयान में क्या था, हीनयान में यह था कि आपको मुक्ति पाने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा, आपको आगे खुद बढ़ना होगा, कोई आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हीनयान और या थेरवाद, इसको समझो। महायान के अनुयायी दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। देखो, महायान का विकास हुआ, आपने भी देख लिया। महायान यानी वो जो एक मुक्तिदाता के पीछे चलते थे, और हीनयान वो जो कि पुरानी परंपरा थी, जो पुरानी परंपरा को फॉलो करते हुए आ रहे थे। तो महायान के जो अनुयायी थे वो पुरानी परंपराओं के जो समर्थक थे उनको हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। जो पुरातन परंपरा के अनुयायी थे वो खुद को कहते थे थेरवादी, लेकिन महायान वाले लोग जो थे वो उनको हीनयान कहते थे। अर्थात वे लोग जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक जिन्हें थेर कहते थे, वे रास्ते पर चले थेरवादी कहलाए। हाँ, समझो, अर्थात जो लोग पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक जो थे उनकी रास्ता पर चले, उनके बताए हुए, यानी कि बुद्ध द्वारा बताई गई रास्ता पर जो लोग चले वो थेरवादी कहलाए, क्योंकि जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक थे इनको थेर कहा गया था, ठीक है। याद रखना, थेर शब्द का अर्थ होता है, मतलब बौद्ध धर्म में थेर शब्द का अर्थ है पुराने प्रशिक्षित या फिर प्रतिष्ठित शिक्षक, जैसे कि एक बुद्ध, भगवान बुद्ध, ठीक है। तो जो इनकी मार्ग पर चले वो थेरवादी कहलाए, ठीक है, लेकिन महायान के अनुयायी इनको हीनयान का कहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मिलता है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। हाँ, एक बार पूरा इसका हम निचोड़ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसका महायान बौद्ध मत का विकास, इसका अगर हम पूरा निचोड़ आपको बताएं तो ये है कि बौद्ध धर्म की दो यहाँ पर शाखाएं निकल के आती हैं। पहली शाखा वो जो कि पुरानी थी कि भाई आप अगर आपको मुक्ति पानी है तो स्वयं प्रयास कीजिएगा, स्वयं ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, हिंसा से बचिएगा, ठीक है, और मतलब आप ध्यान योग कीजिएगा, ज्ञान प्राप्त करके पाप मत कीजिएगा, ठीक है। निर्वाण आपको प्राप्त करना है तो स्वयं प्रयास करना होगा। दूसरी जो शाखा निकल के आई वो ये कि एक मुक्तिदाता की इसमें कल्पना होने लगी,
ठीक है, कि भाई उनके पास जाओ, वो आपको मुक्ति दिला देंगे। अब दोनों में जो पहली वाली परंपरा थी, इसको जो नई मुक्तिदाता वाली परंपरा निकल के आई, इसको नाम दिया गया था महायान। ठीक है, महायान वाले लोग जो थे इनको कहते थे क्या, हीनयान। ठीक है, और हीनयान वाले लोग जो थे ये खुद को कहते थे थेरवादी। ठीक है, थेरवाद इन्होंने खुद को नाम दिया थेरवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट मिलता है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब देखो यहां पर जब बौद्ध धर्म जो था, जब ये आगे बढ़ रहा था, मुक्तिदाता की कल्पना की जा रही थी, उसी टाइम पर पौराणिक हिंदू धर्म का भी उदय, ये हिंदू धर्म भी आगे बढ़ रहा था। समझो क्या कहा जा रहा है। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हम हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। आज हम जिसे हिंदू धर्म जानते हैं, इसका असली नाम है सनातन धर्म। हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो नाम दे दिया गया है, नाम है सनातन धर्म। ठीक है, इसमें वैष्णव जो कि हिंदू परंपरा, वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया, और शैव जिसमें भगवान शिव को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया, परंपराएं शामिल हैं। देखो यहां पर कहा यह जा रहा है कि मुक्तिदाता की जो कल्पना है केवल बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रही। ठीक है, ये हिंदू धर्म में भी आ गई। हिंदू धर्म में दो परंपराएं निकल के आई। पहली परंपरा निकल के आई वो थी वैष्णव। ठीक है, वैष्णव परंपराएं, वैष्णव परंपराओं में भगवान विष्णु को मुख्य देवता माना गया, उनकी आराधना की गई। और दूसरी जो परंपरा निकल के आई वो थी शैव परंपरा। शैव परंपरा में भगवान शिव को परमेश्वर यानी कि भगवान माना गया। ठीक है, और इसमें भगवान शिव की आराधना करके वो लोग अपने आप को मुक्ति पाने के लिए आगे बढ़ाते थे। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया गया, जैसे कि वैष्णव वाले भगवान विष्णु की और शैव वाले भगवान शंकर की। ठीक है, इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, इसे भक्ति कहते थे। यानी कि जो ये मतलब शैव और वैष्णव परंपराएं थी, इसमें ऐसा नहीं कि भाई आपको डेली पूजा पाठ करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें भक्ति रखी गई। भक्ति का अर्थ है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम है और समर्पण है, हम भगवान के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे और उनके प्रति मेरा प्रेम रहेगा। ठीक है, और वो हमको मुक्ति दिलवाएंगे। इसमें इसके अंतर्गत क्या कहा गया, एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया गया कि उनके प्रति हमारा प्रेम है, वो अपना प्रेम व्यक्त करते थे उपासना के माध्यम से। ठीक है, उनका नाम जप करके, उनकी पूजा करके, कैसे भी करके। ठीक है, और इस प्रकार की जो आराधना थी, इसमें ईश्वर और मतलब उपासक जो था, उपासना और ईश्वर के बीच में मतलब एक प्रेम का रिश्ता कायम किया गया कि भाई हम उनसे प्रेम कर। जैसे आपने मीरा को देखा, मीरा को, ठीक है, मीराबाई को आपने देखा होगा, वो बस श्री कृष्ण के गीत गाती थी, उनसे उन्होंने प्रेम किया। तो वही चीज यहां पर दिखाई जाए, समर्पण और प्रेम का रिश्ता, इसे ही भक्ति कहा गया। अब वैष्णववाद के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। जो वैष्णववाद की परंपरा आई, इसमें कई सारे अवतार, भगवान विष्णु के कई सारे अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना की गई। अच्छा, 10 अवतारों में सबसे पहला जो अवतार था वो था कुरु अवतार। ठीक है, जिसे मतलब कुरु ही होगा शायद, कुरु है या फिर क्या है। उसमें फिलहाल जो सुअर आजकल जिसे हम देखते हैं, जिसे इस्लाम धर्म में थोड़ा सा गलत माना जाता है। ठीक है, इसको देखना भी वो लोग बुरा मानते हैं। ठीक है, अगर मस्जिद में प्रवेश हो जाता है सुअर, तो यहाँ पर क्या है कि दंगे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बुरा मानते हैं। ठीक है, तो सुअर का अवतार सबसे पहले भगवान विष्णु ने लिया था। ठीक है, जिसे शायद कुर्म अवतार कहा गया है। अब कुर्म है या फिर क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, शायद कुर्म ही कहते हैं सुअर को, सुअर का ही अवतार था। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो 10 अवतारों की कल्पना की गई। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है, जैसे कि भाई आज के टाइम पर आप देखोगे तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आज से कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे तो क्या होता था कि ज्यादा समाज में विकास नहीं हुआ था, और ज्यादा विकास नहीं हुआ था तो ज्यादा प्रदूषण भी नहीं था, साथ ही साथ ज्यादा जनसंख्या भी नहीं थी। और जब ज्यादा जनसंख्या नहीं थी तो आम लोग, जो जनता थी या फिर जो भी लोग थे, वो शाकाहारी चीजों को खा करके अपना काम चलाते थे। ठीक है, शाकाहारी चीजें से उनका पेट भर जाता था, वो चीजें उपलब्ध भी थी। लेकिन आज के टाइम पर आप देखोगे तो जमीन घटती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जब जमीन घट रही है तो पैदावार भी घट रही है, और जब पैदावार घट रही है तो जो शाकाहारी चीजें हैं उनका उत्पादन घट रहा है। इससे जो मांसाहारी चीजें हैं उनकी खपत बढ़ रही है। ठीक है, हिंसा बढ़ रही है, जो जानवर है उनको अधिक मारा जा रहा है। सिर्फ यही तक नहीं,
अगर आप देखोगे तो आजकल पाप बहुत बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से कहा जा रहा है जब पापियों के पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान विष्णु उन पापियों के पाप को और अव्यवस्था को नष्ट करने के लिए, उसे उसका नाश करने के लिए और विश्व की रक्षा के लिए, ठीक है, अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। जैसे कि जब आप भगवान श्री कृष्ण का अवतार देखोगे तो उसमें कंस का आतंक बहुत फैल गया था, ठीक है, कंस का आतंक बहुत फैल गया था। श्री राम का अवतार देखोगे तो उसमें रावण का आतंक बहुत फैला था, ठीक है, रावण जो था उसने कई युगों तक राज किया था, उसे कोई हरा नहीं पा रहा था और वो देवताओं तक को बंदी बनाकर बैठा था। तब भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया, ठीक है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था तो अलग अलग क्षेत्रों में काफी सारा पाप चल रहा था, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पाप थे। अगर आप उनकी पूरी लीला देखोगे तो उन्होंने कई पापियों को उनके जीवन से मुक्त किया है, ठीक है। तो यहां पर वही बात कही जा रही कि 10 अवतारों की कल्पना की गई और भगवान विष्णु के सभी अवतारों की अलग अलग रूप से पूजा पद्धतियां विकसित हुई, ठीक है। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। यानी कि एक पूरी की वैष्णव परंपरा, ठीक है, एकीकृत धार्मिक परंपरा जिसे वैष्णव परंपरा नाम दिया गया, वैष्णव बात, ठीक है। तो विष्णु के 10 अवतारों को एक विष्णु भगवान का रूप मान लिया गया कि विष्णु भगवान नहीं, विष्णु भगवान की 10 अवतार है, तो इसे एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका माना गया, ठीक है। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में भी दिखाया गया। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया, ठीक है, बनाया जाता है, जैसे कि आपने देखा शिवलिंग होता है, ठीक है, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अर्थ अवधारणाओं पर आधारित थी। क्या कहा जा रहा है, ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थी। देखो, हाँ, इसको डिस्कस करेंगे, पहले हम इस चित्र को देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये एक यहाँ पर आपको चित्र मिल रहा है, ठीक है, क्या एक मूर्ति है जिसका यहाँ पर चित्र दिया गया है। अगर आप इस मूर्ति को ध्यान से देखोगे तो ये एक कोई ये वराह अवतार है, ठीक है, वराह, हाँ, जो सबसे पहला अवतार था भगवान विष्णु का वो वराह अवतार था, वराह, ठीक है, क्या वराह, ठीक है, कुर्म नहीं होता है, मुझे याद आ गया, वराह होता है जिसे हम लोग कहते हैं सुअर, ठीक है, वराह जिसे कहते हैं सुअर, ठीक है। तो वराह अवतार विष्णु का वराह अवतार है ये, जिसमें विष्णु भगवान ने जिसमें उन्होंने ये एक स्त्री आपको दिख रही है, तो स्त्री की कल्पना की पृथ्वी, ठीक है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। लगभग कब का है ये चित्र, लगभग हाँ, उठी सदी, एक मिनट, उठी नहीं होगी, एहोल कर्नाटक का है, 8वीं सदी का, ठीक है, 8वीं सदी का है ये, 8वीं सदी की मूर्ति है ये, जिसमें भगवान विष्णु को वराह रूप में दिखाया गया है। और देखिए, जब हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, शायद क्लास 6 की, हाँ, क्लास 6 या 7 की पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम यहाँ पर वराह अवतार को 12 कहे गए थे, 12 अवतार। तो भगवान विष्णु के 10 ही अवतार अभी तक हुए हैं, ठीक है, याद रखना। और वराह मतलब उसमें बाई मिस्टेक मैंने गलती से गलत प्रोनाउंस कर दिया था, तो याद रखना वराह अवतार है, 12 अवतार नहीं है, ठीक है। मुश्किल में माफी चाहूंगा, मैंने कमेंट बॉक्स में डाला भी था कि वराह अवतार होगा, 12 अवतार नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों ने वहां पर गलत पढ़ लिया है वो यहां पर अपना करेक्शन कर लें। तो ये भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति है, ये भगवान ये वराह के रूप में भगवान ने धारण किया, ठीक है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में भी दिखाया गया, शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता था, लोग जो थे, जो मनुष्य थे, ठीक है, हम सभी लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग विश्वास होते हैं, तो केवल लिंग के रूप में ही भगवान शिव को नहीं दिखाया गया, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा भगवान शिव के मनुष्य के रूप में कई सारी मूर्तियां हैं और शिवलिंग के रूप में भी है, ठीक है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं से आधारित हैं। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके सिरों, वस्त्र, आभूषण और आयुधों, ठीक है, आयुध यानी कि हथियार, आयुध का अर्थ होता है हथियार, उनके हाथ में धारण किए गए शुभ या फिर मतलब अन्य शुभ अस्त्र, जो भी वो लोग हाथ में अस्त्र धारण करते हैं उनको कहते हैं आयुध, ठीक है। आयुध यानी कि अस्त्र शस्त्र, और आभूषण यानी कि जेवरात, और सिरों वस्त्र यानी कि जो वो वस्त्र पहनते कपड़े, ठीक है। तो जो भी मतलब भगवान है, ठीक है, उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके सिरों, वस्त्र, आभूषण और आयुधों, ठीक है, और बैठने की शैली से इंगित किया जाए। जैसे कि आप जब भी भगवान विष्णु को देखोगे तो उनका आयुध, उनके हाथ में चक्र होगा, शंख होगा और गदा दिया गया है, ठीक है। शंख, चक्र, गदा, ये 3 चीजें प्रमुख है। इसके अलावा एक कमल का फूल पकड़े होंगे या फिर और भी कुछ दिखाया गया, ठीक है। जब भी आप लक्ष्मी मैया का चित्र देखोगे तो वो हमेशा खड़े हुए में दिखाई गई। वो कभी भी लक्ष्मी मैया के चित्र जब भी आप देखोगे तो ज्यादातर जो चित्र मिलेंगे, आजकल तो बैठी हुई आने लगी, लेकिन खड़ी हुई स्थिति में ज्यादा दिखाई, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है
हैं इनके पैर होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि लक्ष्मी एक जगह पर कभी भी नहीं रुकती, ये चलती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे चित्र हैं जो कि आप देख सकते हैं। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इससे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन समझ सकता। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। संशोधन का कहा जा रहा है जितने भी ये मूर्तियां हमें आज मिल रही हैं, इन सभी मूर्तियों का मतलब समझने के लिए कि ये मूर्ति क्यों बनाई गई, इस मूर्ति में अगर ये चीज दी गई है तो इसका अर्थ क्या है, अगर गदा दिया गया है तो गदा का अर्थ क्या है, इन सभी चीजों को समझने के लिए जो हमारे के इतिहासकार हैं वो उनसे जुड़ी हुई कहानियों को पढ़ते हैं, उनसे जुड़े हुए जो पुस्तक हैं, उनसे जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उसके इतिहास को समझते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी कहानियां हैं, कई सारी कहानियां ऐसी हैं जो कि प्रथम सहस्राब्दी के मध्य में ब्राह्मणों ने पुराणों में लिखी थी, ठीक है। ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। सामान्यतः जो ये पुराण थे संस्कृत श्लोकों में लिखे गए थे, ठीक है, संस्कृत श्लोकों में लिखे गए थे और इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था उस टाइम पर। आज भी मतलब आप देखते होंगे रामायण वगैरह ऊंची आवाज में पढ़ी जाती है, ठीक है, तो ऊंची आवाज में उस टाइम पर पढ़ा जाता था। एक बात याद रखना, उस टाइम पर महिलाओं और शूद्रों को वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी और ना ही सुनने की अनुमति थी, लेकिन वो लोग पुराणों को सुन सकते थे, ठीक है। और उसी टाइम पर महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था क्योंकि महिलाओं और शूद्रों को दोनों को वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी। मैं मानता हूं कि यह बात सुनकर के आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये बात सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की ज्यादातर कहानियां जो हैं लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। हाँ देखिए, यहाँ पर जो एक बात यहाँ पर कही गई, महिलाओं को शूद्रों के समान क्यों माना गया, उनको वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति क्यों दी गई, इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। आपने सुना होगा कि मतलब कई सारे मंदिर ऐसे हैं, ठीक है, और उस टाइम पर जो महिलाएं थी जब उनके मासिक दिन आते थे, ठीक है, पीरियड्स वाले टाइम, तो उस टाइम पर कहा जाता कि आप मंदिरों में नहीं जाओगे, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया था, इसके पीछे का एक अभी वैज्ञानिक तर्क निकल के आया है जो कि मैंने सुना था, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा तो मैं आपको बता दूं। देखो, जो उस टाइम पर क्या था कि जनसंख्या कम थी और आबादी जो होती थी वो बहरी होती थी, यानी कि दूर दूर लोग रहते थे और जो मंदिर थे वो खुले इलाके में होते थे। अगर मंदिरों में महिलाएं जाएंगी मासिक के टाइम पर, तो उस समय पर जो भेड़िया होते थे और जो सियार होते थे, जंगली जानवर, उनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती थी, ठीक है। और उस टाइम पर वो जो ब्लड निकलता है, ठीक है, तो ब्लड को सूंघने की क्षमता उनकी इतनी तेज होती थी, तो हो सकता था कि भाई अगर वो मंदिर जाएंगी, ठीक है, तो वहां पर जो ब्लड निकल रहा है उसको सूंघ करके मतलब जानवर आ जाए, उनके ऊपर अटैक ना कर दें। इसलिए महिलाओं से कहा गया कि जब भी ये मासिक धर्म आएंगे तो आप अपने घर पे ही रहोगी, ठीक है, घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, किचन वगैरह से आपको दूर रहना है। और मतलब ये सारे के सारे नियम रखे गए थे। एक वैज्ञानिक जो है दिया गया है कि मतलब जो भेड़िया है, ठीक है, और भी कई सारे जानवर थे जिनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज है, उनसे बचने के लिए महिलाओं को घर से बाहर मंदिरों में जाने के लिए मना किया गया था मासिक धर्मों में, ठीक है, मंदिर नहीं जा सकती थी। और आज भी ऐसा है, कई सारी महिलाएं मासिक धर्मों में मंदिर नहीं जाती, ठीक है। तो पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं को आदान प्रदान करते थे। देखो क्या है, पुराणों में जितनी भी कहानी आपको मिलती हैं, ठीक है, वो आपसी मेल मिलाप, जैसे कि भाई आपको कुछ पता है, आपने दूसरे व्यक्ति को बता दिया, उसने किसी और को बता दिया, उसने किसी और को बता दिया, और ऐसे घूमते फिरते क्या हुए, वो किसी ऐसे ब्राह्मण के पास में बात पहुंच गई जो कि विद्वान था और किसी पुस्तक को लिख रहा था, उसने उस बात को एक पुस्तक में लिख दिया। जैसे कि उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जो वासुदेव कृष्ण हैं, श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। धीरे धीरे उनकी चर्चा मतलब दूसरे इलाकों में होने लगी और अब तो पूरे विश्व में श्री कृष्ण भगवान का डंका बज रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो विदेशों से, यूरोप से महिलाएं पुरुष वहां से आ रहे हैं वृंदावन में और वहां पर संन्यास ले रहे हैं, ठीक है, इसका ज्ञान प्राप्त करें संस्कृत का। बच्चे आ रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग उससे दूर जा रहे हैं, लेकिन वो हमारी इस पद्धति को अपना रहे हैं। केवल एक पुरुष यहां से निकल गया और उसने 5000 से ज्यादा मंदिर बनवा डाले, इस्कॉन मंदिर बनवा डाले, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एक दूसरों के मेल मिलाप से ये सारी की सारी जो बातें थी, कहानियां थी, ये लोगों तक पहुंची और विश्वास और अवधारणाओं का आदान प्रदान ऐसे हुआ, ठीक है। विष्णु का वराह अवतार, जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है,
एक मिनट, यहाँ पर भी गलत लिख गया है, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा, लगभग 8वीं है, ठीक है, 8वीं सदी एहोल कर्नाटक में ये मिला है, ठीक है। लास्ट में इसका करेक्ट डेट दिया गया है, उसको उसमें हम देख लेंगे। अब मंदिरों को बनाया जाना, मंदिर क्यों बनाए गए थे ये भी एक बात देख लें। तो जिस समय सांची जैसे जगहों में स्तूप, हाँ मंदिर क्यों नहीं, मंदिर भी उस टाइम पर बनाए गए थे काफी सारे, जिनके बारे में आपने पढ़ा। तो जिस समय सांची जैसे जगहों में स्तूप अपने विकसित स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए, हाँ मतलब स्तूपों का निर्माण जब हो रहा था, उसी टाइम पर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए थे। जब स्तूप बनाए जा रहे थे उसी टाइम पर सबसे पहले मंदिरों का भी निर्माण हुआ था, उससे पहले मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा था, ठीक है, उससे पहले मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा था। शुरू शुरू में जो मंदिर बनाए गए एक चौकोर कमरे के रूप में थे, ठीक है भाई, चौकोर कमरा बना दिया और इसमें क्या किया गया कि मूर्ति रखी गई भगवान की और उसकी पूजा की गई, ठीक है, बीच में मूर्ति, ठीक है, या फिर किनारे पर भी होती थी जहां पर मूर्ति रखी जाती थी, ठीक है, चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था, ठीक है। ये पूरा चौकोर कमरा के रूप में बना दिया और उस चौकोर कमरे को गर्भगृह नाम दिया गया, ठीक है। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा, ठीक है, ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा। क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि इस प्रकार से मंदिर का एक चौकोर ढांचा बना दिया गया, ठीक है, यहां पर मूर्ति रख दी गई, ठीक है। इस पूरे को क्या कह दिया गया, इस पूरे को कह दिया गर्भगृह। फिर धीरे धीरे लोगों ने और विकास किया और इसके ऊपर ऐसे ऊंचा ढांचा बनाने लगे, ठीक है। ऐसे मंदिरों का धीरे धीरे विकास हुआ, ठीक है, जिसे शिखर कहा गया। जो ऊंचा ढांचा बना इसे शिखर नाम दिया गया। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी कि स्पेशल प्रकार की कला, ठीक है, स्पेशल प्रकार के चित्र। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ, ठीक है, धीरे धीरे लोग विकास करते थे। जैसे आपने देखा एक टाइम पर क्या था हमारे पास में, स्टार्टिंग में आपने देखा कि भाई पेमेंट आया, ठीक है, लोग पैसों नोट लेकर के अदला बदली करते थे, ठीक है, डायरेक्ट पैसे से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोग चेक चलाने लगे, चेक देने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एटीएम आ गया, लोगों का जब मन हुआ एटीएम से पैसे निकाल लिए और एटीएम से पैसे जमा कर दिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बैंकों ने सुविधा उपलब्ध करा दी कि आप ऑनलाइन घर बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आज के टाइम पर हमारे पास में यूपीआई आ गया, ठीक है, धीरे धीरे विकास किया हम लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले धनुष बाण थे, फिर धीरे धीरे बंदूक आ गई, फिर धीरे धीरे तोप आई, ठीक है, तोप के बाद में मिसाइल आने लगी, अब परमाणु हथियार भी आ गए। अब तो मतलब इतने भयंकर भयंकर हथियार आने लगे कि क्या कहें। इसी प्रकार से सबसे पहले जो मंदिर बनवाए गए थे वो चौकोर कमरे के रूप में थे, ठीक है, जिन्हें गर्भगृह कहा गया। फिर उनके ऊपर शिखर बनाए जाने लगे, फिर उनकी जो मंदिर की दीवारें थी उनके ऊपर भित्ति चित्र बनाए जाने लगे। फिर स्थापत्य में आज के टाइम पर ना काफी विकास हो चुका है। आज के टाइम पर अगर आप देखो तो मंदिर बहुत अच्छे बनने लगे, ठीक है, उसी टाइम पर बनने लगे थे। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके उनके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे, यानी कि पूरी की पूरी पहाड़ी को काट करके, ठीक है, उसके अंदर खोखला किया, ठीक है, ऊपर से काटा, नीचे से काटा, अंदर से काटा, हर तरफ से काट पीट करके खोखला करके एक मंदिर बनाए गए, कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा जो है काफी पुरानी है। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। याद रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। सबसे पहली, ठीक है, प्राचीन कृत्रिम गुफाएं जो हैं ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद में लोग आगे बढ़े, ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद में ये परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप जो है 8वीं सदी के कैलाशनाथ, जो कि शिव का एक नाम है कैलाशनाथ, इनके मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी को काट करके मंदिर का एक रूप दिया गया। आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये पूरी पहाड़ी, इसका वीडियो आप YouTube पर जरूर देखना, कैलाशनाथ का। ये पूरी की पूरी एक पहाड़ी थी, इस प्रकार की पूरी पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी को काट करके आप ये देख रहे पूरी ये कटी हुई है। ये जितने भी आपको मूर्तियां देखने को मिल रही हैं, इसके ऊपर चित्रकारी है, इसके अंदर भी खोखला किया गया, ये पूरी छत है, ठीक है, खोखला किया गया, हर तरह से काट पीट करके एक पूरे मंदिर का निर्माण किया गया, एक पहाड़ी को काट करके, ठीक है, जिसे पूरी पहाड़ी काट करके मंदिर का रूप दे दिया गया इस प्रकार से। अच्छा, यहां पर जो ये आप देखोगे हाँ, इस मंदिर की एक और बहुत बड़ी विशेषता ये है कि आप देखोगे सबसे पहले मंदिरों की न्यास रखी जाती है, यानी कि नीचे वाला, ठीक है, सबसे पहले न्यास, भूमि पूजन होता है, फिर न्यास रखी जाती है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सबसे पहले इसका शिखर तैयार किया गया। इसके पीछे की एक कहानी यह है कि जिस राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उसकी जो रानी थी, रानी ने एक व्रत रखा था कि अगर हमारा ऐसा काम हो जाएगा तो हम मंदिर का निर्माण करेंगे। और उन्होंने व्रत यह भी रखा था कि मंदिर जब तक निर्माण नहीं हो जाएगा पूरा, तब तक हम कुछ खाएंगे
हुए हैं, जब तक मंदिर का शिखर नहीं बन जाता तब तक वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो मतलब राजा व्रत रहेंगे। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी रानी भूखी बनी रहे जब तक हो सकता है कि मंदिर निर्माण में 200 मतलब 10-20 साल लग जाए। ठीक है, तो राजा ने क्या किया, एक पहाड़ी को काट करके मंदिर बनाने का निर्णय लिया। और उस पहाड़ी का, जब पहाड़ी को काट के आप बनाओगे तो सबसे पहले इसका शिखर बनाया गया ऊपर का, फिर धीरे धीरे नीचे का है, नीचे है। ठीक है, एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद में उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। हाँ देखो, यहां पर एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें मतलब एक तांबे के पत्र के ऊपर लिखी हुई बातें मिली, जिसमें जिसने इसको बनाया था वो खुद अपने आश्चर्य को व्यक्त करता है। वो ये कहता है कि हे भगवान, ये मैंने क्या बनाया है। मतलब आपसे कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम किया हो और उसके बाद में आपको ही विश्वास ना हो कि आपने ऐसा काम कर कैसे दिया, कि मतलब आपको कुछ ना आता हो और आपने यूपीएससी निकाली, फिर आप कहते हो कि ये कैसे हुआ, मैंने कैसे यूपीएससी कैसे निकाल ली मैंने। ठीक है, उसी प्रकार से इस मंदिर को जब इन्होंने बनाया था इसके शिल्पकार ने, तो मंदिर बनाने के बाद में जब इन्होंने इसको देखा, ठीक है, इसका पूरा अवलोकन किया, फिर वो ये कहता है कि हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया। ठीक है, अगर उससे दोबारा पूछा है कि बना दोगे तो वो शायद ये मना कर पाए कि इतना अच्छा हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसने बना दिया। ये कैलाशनाथ मंदिर है जो कि एलोरा महाराष्ट्र में उपस्थित है। आप जाकर के इसको एक बार जरूर देखना। और चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं, अगली हेडिंग मिलती है। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इस टॉपिक को आप याद रखो या फिर नोट कर लो। ठीक है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को इसलिए रखा ताकि आपको जानकारी मिल सके। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, हमने कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया था जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ क्यों दिया। ठीक है, तो याद रखना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अनजाने को समझने की कोशिश। यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा यहाँ पर आने के बाद में, तो उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। ठीक है, कई सिरों हाथों वाली मनुष्य और जानवरों के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियों से उन्हें विकृत लगने लगी। क्या हुआ, उनको ये जो मूर्तियां थी मतलब उनको बिल्कुल अजीब मूर्तियां लगने, जैसे कि आप दुर्गा माता का जब आप मूर्ति देखोगे तो उसमें उनके कई सारे हाथ हैं और कई सारे हाथों में कई सारे हथियार अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं और वध कर रही हैं। ठीक है, हाथियों वाली मूर्तियां भी इन्होंने यहाँ पर देखी। ठीक है, या मनुष्य और जानवर के रूप में, जैसे आपने नरसिंह की मूर्ति देखी हुई, नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का था। ठीक है, तो नरसिंह की मूर्ति जब इन्होंने देखी, इन्होंने कहा कि हे भगवान, यहाँ पर चल क्या रहा है। उन्होंने देखा कि मतलब ये यहाँ की जो मूर्तियां थी उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को ये लोग समझ ही नहीं पाए, और कभी कभी तो वो इनको देखने के बाद में काफी चिढ़ जाते थे और उन्होंने यहाँ पर मतलब ये उनको घिन आने लगती थी कभी कभी। ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, उनको इससे क्या है कि मतलब उन्होंने मतलब घिन आने लगती है कि भाई नरसिंह अवतार दिखा रहे हैं, इसके अलावा वराह अवतार दिखा रहे हैं, सूअर का अवतार, मतलब भगवान का भी सूअर के रूप में जन्म ले सकते हैं। याद रखना, भगवान जो हैं, ठीक है, भगवान के लिए सभी बराबर हैं, चाहे वो सिंह हो या फिर एक चींटी तक हो, सूअर भी बराबर। ठीक है, एक वायरस भी भगवान के लिए आपके ही बराबर है। ठीक है, मतलब सभी जितने भी जीव हैं भगवान के लिए केवल जीव है। मनुष्यों को उन्होंने केवल सोचने की क्षमता दी है जिससे कि मनुष्य आगे बढ़ सकते, बाकी सभी जीव जो हैं उनके पास में सोचने समझने और आगे बढ़ने की इतनी अधिक क्षमता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब यूरोपीय विद्वान आए थे तो उन्होंने इन मूर्तियों को देख करके मतलब असमंजस में पड़ गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते, इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। देखो क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसे उस चीज़ से जोड़ करके देखने का प्रयास करते हैं जिससे हम पहले से परिचित हैं। जैसे कि आप अगर किसी इंसान को देखोगे, ठीक है, तो आप उसे इंसान ही समझोगे। ठीक है, अगर आपने सपोज दैट कि भाई मान लो कि आपने किसी एक अलग प्रकार के जीव को देखा, ठीक है, जैसे कोई किसी और प्लेनेट से आए हुए किसी जीव को देखा, तो आप उसे क्या नाम दोगे? आप उसे एलियन नाम दो, क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वो एलियन एक मनुष्य की तरह दिखता हुआ तो आप उससे कहोगे कि ये मनुष्य है। ठीक है, अगर वो एलियन हमारे यहाँ पर दिख रहा है किसकी तरह, एक जानवर की तरह, तो आप कहोगे ये जानवर है। ठीक है, अगर वो एलियन एक पक्षी की तरह दिख रहा है तो आप कहोगे एक पक्षी है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए, एलियन शब्द ये होगा कि किसी और ग्रह से आया हुआ जीव, ठीक है, या फिर किसी और ग्रह से आया हुआ कोई भी वस्तु, कोई भी चीज। ठीक है, अब एलियन तो नाम हमने दे दिया, लेकिन उसे हम व्यक्त कैसे करेंगे? तो अगर वो मनुष्य की तरह दिख रहा है तो यानी कि इंसानी एलियन है, अगर वो जानवर की तरह दिख रहा है तो जानवरी एलियन है। इसी प्रकार से जब ये यूरोपीय विद्वान हमारे यहाँ पर आए थे, वो इन मूर्तियों को देखने के बाद में असमंजस में पड़ गए और फिर उन्होंने इन मूर्तियों की जो परंपरा है, ये जो मूर्तियां, इनकी तुलना ऐसी परंपराओं से की जिससे वो पहले से परिचित थे। ठीक है,
ये थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। इन्होंने प्राचीन यूनान की कला परंपरा से इसको जो है मतलब तुलना की, क्योंकि ये उससे पहले से परिचित है। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। जो क्या कहा जा रहा है, प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला, यानी कि स्टार्टिंग की जो हमारी मूर्ति कला थी, इस मूर्ति कला को जो यूनान की कला है उससे छोटा मानते थे, निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। उन्होंने जब बुद्ध की मूर्ति की खोज की, बोधिसत्व की मूर्ति की खोज की, ठीक है, बोधिसत्व यानी कि बौद्ध धर्म के ऐसे जिनके बारे में पढ़ा, बोधिसत्वों की मूर्तियों की जब इन्होंने खोज की तो ये काफी उत्साहित हुए, ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमाओं से काफी प्रभावित थीं। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों से मिली थी, ठीक है। ये इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनान शासकों ने राज्य बनाए थे, ठीक है। याद रखना, जो हमारा ये इलाका मिलता है आपको, उत्तर पश्चिम वाला इलाका, ठीक है, तक्षशिला और पेशावर वाला, इन इलाकों में क्या था, यूनान के शासकों ने और भारतीय शासकों ने मिलकर के राज्य बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर काफी हद तक दोनों लोगों की जो संस्कृति है वो मिलती जुलती प्रतीत होती है। अब जो हमारे यहाँ पर विद्वान आए थे वो यूनानी परंपरा से पहले से परिचित थे, वहां की मूर्तियों से परिचित थे। तो जब इन्होंने यहाँ पर बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को तक्षशिला वगैरह में देखा, ठीक है, जो कि जहां तक तक्षशिला और पेशावर जैसे इलाकों में ही पाई गई थी, तो इनको बड़ा खुशी हुई कि मतलब कुछ तो इनको ऐसा मिला जो कि जिनसे ये परिचित थे, ठीक है। आगे बढ़ते, हाँ, कहा जा रहा है ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी जो कि इनको देखने को मिली। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना बताया। जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां इनको मिली, उनको इन्होंने सर्वश्रेष्ठ नमूना बताया, जबकि इन्होंने हमारे यहाँ के भगवान शिव की मूर्ति को देखा ही नहीं। शिव की मूर्ति अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर जो जटाएं हैं, जटाओं में गंगा मिल रही है। उससे नीचे आओगे अगर आप, ठीक है, तो आपको जटाओं पर ही मिले, जटाओं के बाद में तीसरा नेत्र मिलता है सर में, ठीक है, मस्तिष्क में, जहां पर आपको उस तीसरी नेत्र में क्या मिलता है, अग्नि, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और ऊपर बालों में ही देखोगे तो आपको चंद्रमा मिलता है, जहां पर क्या है, अमृत है। अगर आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो गले में आपको मिलता है क्या, विष, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो गले में ही आपको मिलता है सर्प, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको अन्य भी कई सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, जो कि वो रुद्राक्ष धारण करते हैं। वस्त्र उनके जो मिलते हैं वो भी अलग प्रकार के हैं, ठीक है। अगर उनका वाहन देखोगे आप तो कौन सा है, वाहन उनका है क्या, एक मिनट, भगवान शंकर का वाहन है बैल, नंदी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दुर्गा माता को देखोगे, ठीक है, तो उनका भी एक अलग प्रकार से, यहां पर इन्होंने इन मूर्तियों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, लेकिन आज के टाइम पर वो इन चीजों को मानते हैं और समझते भी। इन्होंने जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां मिली, चूंकि उनसे वे पहले से परिचित थे, इसलिए उनको पाकर के काफी उत्साहित हुए और बाकी की मूर्तियों की उन्होंने उतना अधिक महत्व नहीं दिया, ठीक है। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया, यानी कि भारत में जितनी भी इनको मूर्तियां मिली, जब ये उन मूर्तियों को समझने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हुए, ठीक है, अपने ज्ञान से नहीं समझ पाए, तो उन्होंने क्या किया, अक्सर तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, ठीक है, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। जैसे कि भाई जब भी आप कहीं जाओगे, ठीक है, तो जिस चीज को आप जानते हो, ठीक है, उसको पहले देखोगे और उससे जिस चीज को आप नहीं जानते हो जोड़ जोड़कर समझने का प्रयास करोगे। जैसे कि मतलब एग्जांपल के माध्यम समझाते हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश समझनी है, ठीक है, इंग्लिश को आपको पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश को पढ़ना है, तो इंग्लिश में जिन चीजों को आप पहले जानते हो, सबसे पहले आपको ककहरा सीखना होगा। ककहरा आपने सीख लिया, ठीक है, ककहरे से आप इंग्लिश को पढ़ना सीखोगे, ठीक है, कि भाई इंग्लिश ऐसे ककारा से इंग्लिश को शब्द जोड़ करके लिखना सीखोगे, ठीक है। उसके बाद में आप सेंटेंस समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो आप बेसिक से चले, आपने सबसे पहले जो जानते थे ककारा सीखा, ठीक है, उसके बाद में जानते से ना जानते की ओर बढ़े, यानी कि वो चीजें सीखी जो मतलब ककारा से इंग्लिश कैसे बनी, ठीक है। इसी प्रकार से इन जो विद्वान यहाँ पर आए थे, इन्होंने सबसे पहले भारतीय मूर्तिकला के से जुड़ी हुई जो ऐसी चीजें जिनसे परिचित थे उनको समझा, ठीक है, और परिचित से अपरिचित की ओर बढ़े, ठीक है। जैसे कि आप भाई किसी रिश्तेदारी में जा रहे हो घूमने के लिए और वहां पर आपको सपोज दैट कि भाई 5 लोग मिल गए, ठीक है, तो उन 5 लोगों में से सबसे पहले आप किसके पैर छूओगे, या फिर सबसे पहले आप किससे बात करोगे, उस व्यक्ति से जिससे आप परिचित हो। फिर किससे बात करोगे, जिससे मतलब उस परिचित व्यक्ति से
मतलब वो परिचित व्यक्ति जिस व्यक्ति से आपको मिलाएगा। अगर चारों व्यक्ति से आप परिचित नहीं हो तो वो खुद बताएंगे कि भाई ये व्यक्ति ऐसा, इनसे मिलो, ऐसा करो, ठीक है। तो आप परिचित से अपरिचित की ओर बढ़े, या फिर ऐसा तो नहीं करोगे ना कि मतलब चार व्यक्ति जो खड़े हैं उनसे आप अपरिचित थे, सबसे पहले उन्हें ये जानने का प्रयास करो कि ये कौन है, हम परिचित से बाद में मिलेंगे, पहले इनके बारे में जानेंगे, इनसे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। वही चीज यहां पर दी गई है। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, ठीक है। अब यहां पर एक बात यह भी आती है कि मतलब अगर लिखित वस्तुएं और जो हमको देखने को मिल रहा है उसका मेल ना हो तो भी एक बड़ी समस्या है, ठीक है। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते थे। मतलब जो भी ये इतिहासकार हैं वो लिखित जानकारी, जो लिखित ग्रंथ हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते थे मूर्ति कला को समझने के लिए या फिर उस मूर्ति का इतिहास समझने के लिए। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा ये निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका था। मतलब हमारे यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उनको यूनान की मूर्ति से आप कंपेयर करो, फिर उससे निष्कर्ष निकालो, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो गया और ये कठिन भी था, ठीक है, क्योंकि इसका कोई लिखित स्रोत आपको नहीं मिलता। इससे अच्छा है कि यहाँ पर जो मूर्तियां आपको मिल रही हैं उनके द्वारा जो उनके ऊपर लिखी गई चीज़ों को आप ढूंढें, उनके ऊपर लिखे गए अभिलेखों को ढूंढें, पुस्तकों को ढूंढो और उनमें जो बातें दी गई उसके माध्यम से आप समझो, ठीक है। तो ये परंपरा ज़्यादा सरल लग रही है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में, इसमें एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्णित मूर्तियां। देखो क्या है, कई बार क्या है कि हमें ऐसी मूर्ति मिलती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उससे जुड़ी हुई आर्टिकल्स पढ़ते हैं। जैसे कि भाई आपने क्या किया, कोई चित्र देखा, आपको मैप, जैसे कि आपको मैप समझना है, ठीक है, तो आपने मैप देखा। अब डायरेक्ट तो आप मैप को समझ नहीं जाओगे, तो आपने क्या किया, उस मैप से को गूगल पर सर्च कर लिया उस मैप के बारे में, ठीक है। फिर आपने उससे जुड़े हुए आर्टिकल्स को पढ़ा, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरे मैप को समझते हो। इसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, जो हमारे यहाँ पर इतिहासकार आए थे, इन लोगों ने हमारे की मूर्तियों को समझने के लिए लिखित ग्रंथों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता था। अब महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, इसका चित्र आपको देखने को मिलेगा, ये दिया गया नीचे भी हम आपको दिखाएंगे। ये इस पर उत्कीर्ण जो मूर्तियां हैं इनको समझना बहुत ही कठिन हो गया इनके लिए। आज भी यहाँ पर विद्वानों के अलग अलग राय हैं। निश्चय ही इसमें किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन ये कौन सी कथा है, इस कथा है। कला इतिहासकार ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफी मतभेद हैं। देखो समझो क्या कहा जा रहा है, पहले चित्र देख लो। अगर आप ये चित्र देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे ये महाबलीपुरम की एक मूर्ति है, बीच में आपको नदी ऐसी बहती दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लोग बैठे, ये हाथी हैं, ये मंदिर टाइप का दिखाई दे रहा है, या और ये मतलब पूरा देखोगे तो पूरी एक इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया गया है, ठीक है। इसको समझने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया, ग्रंथों का उपयोग किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रंथों का उपयोग करने के बाद भी जब इन्होंने बहुत सारी खोजबीन की, ठीक है, इसके बाद भी इन लोगों में मतभेद बने ही रहे। कुछ का मानना था कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है, कि भाई गंगा नदी ऐसे आ रही है, स्वर्ग से अवतरण कर रही है, जो कि नदी के रूप में बह रही, और आसपास के सभी लोग जो हैं इसका दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं। इसके अलावा मतलब और भी कई सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार जो है ये वाली, ठीक है, प्राकृतिक दरार नदी को दिखा रही है, और ये कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है, ठीक है। तो एक मिल गया कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरे विद्वानों ने यहाँ पर एक दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया है, कि भाई ऐसा हो सकता है कि दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए जो अर्जुन है, अर्जुन ने तपस्या की थी, उसी को यहाँ पर पूरा का पूरा उत्कीर्णित किया गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब एक ही चित्र दो चार कहानियों से जुड़ जाए। जैसे कि आप जब भारत का नक्शा देखोगे तो भारत का नक्शा जो है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और भारत के नक्शे में कई सारी चीजें समाहित हैं। अब भारत को नक्शे की आप एक नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियां बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये चित्र है, कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब जो भी मूर्तियां मिलती हैं उससे जुड़ी हुई मतलब कहानी हम समझ नहीं पाते, लेकिन उससे जुड़ी हुई एक से अधिक कहानियां मिल जाती है, तो ये आसान नहीं होता, ठीक है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात करें, आप देख रहे हो यहाँ पर एक साधु बैठा है, ठीक है, या फिर मतलब और कहीं पर होगा, ठीक है। तो साधु को रखे जाने के महत्व को देते हैं। अब जो भी हो, मतलब अब यहाँ पर ये बताने की बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि जो इतिहासकार हैं, ठीक है, इसका पूरा का पूरा अगर आप निचोड़ देखो तो इतना है कि इतिहासकार हमारे यहाँ की मूर्तियों को समझने के लिए लिखित स्रोतों का, लिखित ग्रंथों का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। जब इन्होंने इस्तेमाल किया तो ये आसान नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि एक मूर्ति से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां मिल जाती थी, ठीक है। अब कई सारी कहानियां मिल रही हैं तो इसमें ये डिसाइड करना कठिन होता था कि कौन सी कहानी इस मूर्ति की रियल कहानी है, ठीक है, ये डिसाइड करना कठिन होता। अगर आप ऊपर
पर में, यानी कि यहाँ पर देखोगे अनजाने को समझने की कोशिश, तो जो यूरोपीय लोग हमारे यहाँ पर आए थे विद्वान, ठीक है, तो इन्होंने जब हमारे यहाँ की मूर्तियों को देखा तो देखने के बाद में वो यहाँ पर बड़ा मतलब अजीबोगरीब इसको समझने लगे, ठीक है। और कई बार तो वो मतलब जानवरों और मनुष्य को मिला जुला रूप देख करके, ठीक है, हाथियों की मूर्ति को देख करके, कई सारे हाथ वाले, कई सारे सर वाले, रावण जैसे हो गया, ऐसी मूर्तियों को देख करके भौचक्का रह गए, ठीक है, मतलब दंग रह गए, ठीक है। और कभी कभी तो वो मतलब ऐसी ऐसी मूर्तियां उनको मिल जाती जिसको देख करके वो उनको घिन आने लगती थी। ये एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है। तब उन्होंने जब इन मूर्तियों को समझने का प्रयास किया तो इन मूर्तियों को यूरोप मतलब यूनान की मूर्तियों से कंपेयर किया, ठीक है। फिर कंपेयर करके ये लोग देखने लगे। जब कंपेयर करके देखा तो उसमें वो हमेशा सही नहीं रहे, कई बार वो गलत भी साबित हुए। फिर उन्होंने मूर्ति बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज की, ठीक है। जब इनकी खोज हुई तो इनसे ये बड़ा खुश हुए, क्योंकि ये जो मूर्तियां थी यूनान की मूर्तियों से थोड़ा मिलती जुलती थी, प्रतीत हुई, ठीक है। क्योंकि भारतीय और यूनानी शासकों ने हमारे यहाँ के उत्तर पश्चिमी नगरों में क्या है कि यहाँ पर ईसा से 200 साल पहले, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले मतलब यहाँ पर शहरों में राज्य बसाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उनसे जुड़ी मिले जुली थोड़ी बहुत चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिलहाल इस पर प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है ये पूरे टॉपिक पर, लेकिन हाँ फिर भी आप इसको याद रखना। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इस, अगर पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। सबसे पहला लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपराओं का विकास हुआ था। कितने वर्ष पूर्व? आज से लगभग 1500 से 1000 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से लगभग 3000 से 3500 साल पहले वैदिक परंपराओं का विकास हुआ। दूसरा, लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक परंपराओं का विकास हुआ, ठीक है। और लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषदों को लिखा गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, ठीक है। इसी टाइम पर उपनिषदों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूपों का निर्माण किया जाने लगा, ठीक है। कब? 3री सदी ईसा पूर्व में, ठीक है। और लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे, मतलब इसके बाद में 2रा सदी ईसा पूर्व से आगे अगर आप देखोगे तो महायान बौद्ध का विकास हुआ, बौद्ध मत का विकास हुआ, वैष्णववाद परंपरा का विकास हुआ, शैववाद परंपरा का विकास हुआ और देवी पूजन की परंपराएं यहां पर चलने लगी, ठीक है। देखो यहां पर सभी का जो टाइम पीरियड दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, याद रखना। लगभग 3री सदी ईस्वी में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण हुआ, ठीक है। सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण जो हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है, जो 3री सदी ईस्वी में इनका निर्माण शुरू हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलता है प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। जो प्राचीन इमारतें हैं और जो मूर्तियां हैं इनकी खोज और जो संरक्षण किया गया उसके महत्वपूर्ण चरणों के बारे में यहां पर दिया जा रहा है। सबसे पहला 1814 में इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई, जो कि कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। इंडियन म्यूजियम की स्थापना की गई। 1834 में राम राजा लिखित एजेस ऑन द आर्टिकल ऑफ द हिंदूज प्रकाशन, ठीक है, ये इसका प्रकाशन किया गया, ठीक है। और कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की, ठीक है। ये दो चीजें मिल गई। तीसरा मिलता है 1835 से 42 के बीच में जेम्स फार्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया, और ये एक अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है, मतलब सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर जेम्स फार्गुसन, ठीक है, जो विद्वान अच्छे व्यक्ति आए थे उनमें से एक ये है। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना की गई, ये भी गवर्नमेंट म्यूजियम था जो कि मद्रास में बना, इसकी स्थापना की गई। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिलाई टोप्स लिखी, जो कि सांची पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक थी। क्या नाम रखा गया इसका? सॉरी, भिलाई ने भिलसा टोप्स, ठीक है, भिलसा टोप्स लिखी थी, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है 1878 में राजेंद्र लाल मिश्र की पुस्तक आई, ठीक है, और बुद्ध गया द हिस्ट्री ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन किया गया। कि ये किसकी पुस्तक थी? तो राजेंद्र लाल की पुस्तक थी, ठीक है। बुद्ध गया द हिस्ट्री ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन किया गया था। 1880 में एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। कब? 1880 में। किसको? एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। अगला 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया जाना, ठीक है। अब जो ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व को किसी भी चीज को पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी, यानी कि अपने हिसाब से इधर से उधर ले जा सकती थी। तो जो ट्रेजर ट्रोव था ये बहुत ही हानिकारक रहा हमारे लोगों के लिए। 1888 में ये बना था। इसके अनुसार ये सरकार के हाथ में ये मतलब राइट आ गया था
कि भाई पुरातात्विक महत्व की जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो हस्तगत कर सकती है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में दे सकती है, यहाँ से वहाँ ले जा सकती है, जो चाहे कर सकती है। अगला 20वीं सदी की अगर हम बात करते हैं तो 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, तो इन दोनों की द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1914 में। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक जिसका नाम है कंजर्वेशन मैनुअल ऑफ कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन किया गया था। और 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को संग्रहित किया गया, रखा गया। 1989 में 1989 में क्या हुआ था, सांची को एक विश्व कला दया स्थान घोषित किया गया था। क्या सांची को एक विश्व कला दया स्थान घोषित किया गया। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना, जब इसका क्वेश्चंस वाला वीडियो आएगा तो उसमें हम उस चीज़ को ऐड कर लेंगे। आई थिंक कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। हाँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैंने कोशिश की कि कम टाइम में रखा जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा हो गया। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर की क्लासेस मॉर्निंग में ठीक 6 बजे आती है, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। और वैसे भी हमने टेलीग्राम पर काफ़ी सारे एनसीईआरटी के भी पीडीएफ उपलब्ध करवा के रखे जो आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर पर्सनल कोई भी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। दोनों में से किसी जगह पर आप हमसे मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, हमारे दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री में लाया गया है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, जिसमें आपको दोनों की जो क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी एडवांस क्लासेस चल रही हैं उनके आपको वीडियोस मिलेंगे, जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। नोट्स लेने के लिए जिन लोगों को एनसीईआरटी के यही बिल्कुल पीडीएफ चाहिए है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने पर आपको नोट्स मिलेंगे, बट नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा। देखिए, हमने वीडियो फ्री में प्रोवाइड किए हैं और हमारा भी घर है, ठीक है, हमें भी रोजगार चाहिए, तो हम थोड़ा सा पेमेंट लेते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, नोट्स बिल्कुल फ्री में अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके माध्यम से वीडियोज़ को देख करके आप बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स फ्री में नहीं मिलेंगे, नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना ही होगा। थोड़ा सा पेमेंट लेते हैं, ज़्यादा पेमेंट नहीं लेते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद में आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको लेने तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।